जय जय श्री राम। देखिए, श्री रामदूत हनुमान जी महाराज ने अपने भक्तों के लिए शनि महाराज से वचन ले लिया था कि आप मेरे भक्तों पर कभी भी नहीं आओगे। इसमें एक छोटी सी कथा है। कहते हैं कि इस कथा को सुनने से भी शनि की पीड़ा कभी नहीं आती है। देखिए, एक बार की बात है कि भक्त राज हनुमान जी राम सेतु के समीप ध्यान में अपने प्रभु श्री राम की भुवन मोहिनी झांकी का दर्शन करते हुए आनंद विहल थे। आंजनेय को बाह्य जगत की स्मृति भी न थी जब वो ध्यान कर रहे थे। उस समय सूर्य पुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मुझ में अतुलनीय शक्ति है, सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए शनि की दृष्टि ध्यान मग्न श्री राम भक्त हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने वज्रांग महावीर को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय कर शनि आंजनेय के समीप पहुंचे। उस समय सूर्य देव की तीक्ष्णतम किरणों में शनि का रंग अत्यधिक काला हो गया था। पवन कुमार के समीप पहुंचकर अतिशय उद्दंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटुवाणी सुनते ही भक्त राज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता एवं शांति से पूछा, महाराज आप कौन है और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनि ने अहंकार पूर्व उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी ही गाथाएं सुनी है, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। शनि देव कह रहे हैं हनुमान जी को, सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। अंजना नंद ने अत्यंत विम्रता पूर्वक कहा, शनि देव मैं वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपा पूर्वक अन्यंत्र चले जाइए। मदमत्त शनि ने सगर्व कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं चाहता और जहां जाता हूं वहां अपना प्राबल्य और प्राधान्य तो स्थापित ही कर देता हूं। कपिश्रेष्ठ ने शनि देव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन मैं वृद्ध हो गया हूं, युद्ध करने की शक्ति मुझमें नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत करिए। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्धत शनि ने मल्ल विद्या के परमाराध्य वज्रांग हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो गया है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने दृष्ट ग्रह नियंता महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। युद्ध लोलुप शनि पुनः भक्तवर हनुमान का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए पिशाच ग्रह घातक कपिवर ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना आरंभ किया। कुछ ही क्षणों में अविनीत सूर्य पुत्र क्रोध संरक्त लोचन समीरात्मज की सुदृढ़ पुच्छ में आकंठ आबद्ध हो गए, हनुमान जी की पूंछ में बंध गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति और उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे सर्वथा अवश, असहाय और निरुपाय होकर दृढ़तम बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया था हनुमान जी का। अंजना नंद उठे और दौड़ते हुए सेतु की प्रदक्षिणा करने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल न हो सका। भक्त राज हनुमान के दौड़ने से उनकी विशाल पूंछ वानर भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिरती जा रही थी। हनुमान जी परिक्रमा लगा रहे थे और शनि उनकी पूंछ में बंधे हुए थे और शिलाओं पर गिरते जा रहे थे। वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर भी अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक रहे थे, जान करके। शनि की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा हो गई थी। शिलाखंडों पर पटके जाने से उसका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं रही थी और उग्र वेग हनुमान की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था, क्योंकि हनुमान जी लगातार बहुत तेज दौड़ रहे थे।
तब शनि अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्तराज, मुझ पर कृपा कीजिए, अपनी उद्दंडता का दंड में पा गया हूं, आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दया मूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग प्रत्यंग लहूलुहान हो गया था, असह्य पीड़ा हो रही थी। उनकी रग रग में विनीतात्मक समीरात्मज से शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हनुमान जी कहते हैं शनि से कि अगर तुम मेरी भक्त की राशि पर कभी नहीं जाओगे, ये वचन दो, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूंगा। सुरवंदित वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। शरणागत वत्सल भक्त प्रवर हनुमान जी ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना शरीर सहलाते हुए गर्वापहारी मारुतात्मज के चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असह्य पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता है उसे वे संतुष्ट होकर आशीष देते हैं। कहते हैं कि इसी कारण अब भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, यानी कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनिदेव संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। देखिए भक्तों, ये शनिदेव का और हनुमान जी का प्रसंग है। अपने भक्तों के खातिर हनुमान जी ने शनिदेव से ये वचन ले लिया था कि मेरे भक्तों की राशि पर कभी नहीं आओगे। देखिए भक्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से कीजिए।